राजमहल लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा होते ही साहिबगंज जिला में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजमहल लोकसभा में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वहीं साहिबगंज समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में प्रेस मीडिया वार्ता का आयोजन किया। राजमहल लोकसभा क्षेत्र का पब्लिक नोटिस कल जारी किया जाए, जिसमें कि हम लोग फॉर्म 1 में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो नोटिस जारी करते हैं, जिसमें कि चुनाव की पूर्ण जानकारी होती है, नामांकन का जिसमें कि स्थल निर्धारित किया जाता है कि नामांकन का स्थल कौन सा होगा, नामांकन का समय क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग स्क्रूटिनी जब करते हैं तो स्क्रूटिनी का स्थान क्या होगा, स्क्रूटिनी का समय क्या निर्धारित होगा। उसी प्रकार विड्रॉल के लिए हम लोग समय निर्धारित करते हैं। विड्रॉल के लिए उसमें पूरी तिथि निर्धारित की होती है कि कब से कब तक विड्रॉल का समय होगा। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी सूचना होता है कि चुनाव का समय कब से कब होगा। तो ये प्रक्रिया कल की जाएगी। इसमें मैं क्योंकि आरओ स्पेसिफाइड इसमें होते हैं, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि इस लोकसभा में 3 एआरओ, तो आरओ को किसी भी एआरओ को ये निर्धारित करना होता है कि किस उनके अगर अनुपस्थिति में कौन से एआरओ नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत। नाम वापसी की तिथि यानी विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट, कोई अगर उम्मीदवार अपना नाम वापसी करना चाहते हैं तो उसके लिए 17/5 निर्धारित किया गया है। मतदान की तिथि 1/6/2024 निर्धारित है और मतगणना की तिथि 4/6/2024 निर्धारित। स्क्रूटिनी की तिथि 15/5, समीक्षा जिसको कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्क्रूटिनी। ये मतदान का टाइम कल निर्धारित होगा। वैसे जो अभी सूचना है 7 से 5 निर्धारित। कल जैसे ही फॉर्म 1 में होगा ये सारी सूचनाएं कल ऑफिशियली वो पब्लिक नोटिस पे आ जाएगी, जिसे कि हम लोग सुबह को प्रकाशित कर देंगे। कार्यालय मुख्य जितने भी जिला के कार्यालय हैं या इस लोकसभा से जितने भी लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय हैं, सभी जगह मुख्य कार्यालयों पे इसके नोटिस पब्लिक नोटिस जारी कर देंगे। कोई भी नाम निर्देशन पत्र पब्लिक हॉलीडे में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत निर्धारित अवकाश है उसमें नहीं दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए हम लोग यहाँ पे चुनाव होना, इसमें तो फॉर्म 2A में यहाँ पे नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आपको जानकारी होगी कि दल होते हैं कुछ जो रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल होते हैं और जो कि नेशनल लेवल पे, और कुछ होते हैं जो स्टेट राज्य स्तर पे। तो इसमें नाम निर्देशन पत्र में जो व्यक्ति करता है उसके साथ एक प्रस्तावक यानी प्रोपोजर होता है। जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, तो राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो, उनमें एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। और अगर अन्य उम्मीदवार किसी अन्य दल से लड़ते हैं, कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कोई पार्टी हो सकता है कि अन्य राज्यों में रिकॉग्नाइज हो लेकिन यहाँ पे नहीं, तो उनके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है राष्ट्रीय और झारखंड में जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। शेष अन्य दल जो भी है, जैसे कि निर्दलीय हो गया या अन्य राज्यों में जिनका जैसे बीजू जनता दल वहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो उनके लिए 10 प्रस्तावक होंगे, या कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी होता है तो उसके लिए भी 10 प्रस्तावक होंगे। नाम निर्देशन का समय आपने बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक होगा। 3 बजे तक जितने भी लोग आएंगे नामांकन करने के लिए सभी का नाम निर्देशन प्राप्त किया जाना है। अगर 3 बजे तक अगर 10 लोग भी आएंगे तो हम लोग सभी लोगों को नाम निर्देशन पत्र उसका समय 3 बजे का समय दर्ज करते हुए उनको पर्ची निर्गत करेंगे और उनका नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। ये सारी प्रक्रिया सीसीटीवी में दर्ज होगी और इस सारी प्रक्रिया को इसमें रखा जाएगा। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि 100 मीटर के दायरे में प्रवेश निषेध होता है। उसमें है कि कोई भी उम्मीदवार अपने साथ उम्मीदवार के अलावा 4 अन्य लोग के प्रवेश की अनुमति होती है। 4 उम्मीदवार के सहित 5 लोग हो गए, मतलब कि 5 लोग कुल। इसके अतिरिक्त वहां पे 100 मीटर के दायरे तक सिर्फ 3 वाहन के आने की अनुमति होती है, 3 से अतिरिक्त वाहन नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया है। आप लोग देखे होंगे कि मुख्य द्वार जो 100 मीटर पे है वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, एक डेडिकेटेड डीएसपी प्रतिनियुक्त होते हैं जो कि नोडल ऑफिसर होते हैं, नोडल डीएसपी होते हैं जो कि
जो जिला के पुलिस उपाधीक्षक हैं उनके द्वारा नामित किया जाता है नोडल पुलिस ऑफिसर, जो कि डीएसपी रैंक से या डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के पदाधिकारी होते हैं। तो उनकी वहाँ पे नियुक्ति होगी। उसके अतिरिक्त वहाँ पे मजिस्ट्रेट होंगे, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श आचार संहिता जो नॉमिनेशन के समय जो नामांकन प्रक्रिया में जो चुनाव कमीशन का निर्देश है उसको स्ट्रिक्टली हम लोग अनुपालन कर सकें। इसके अतिरिक्त आप लोग से भी, जैसे प्रेस वाले मीडिया भी जैसे आप लोग से जुड़े हुए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग भी 100 मीटर के दायरे में किसी से भी की इंटरव्यू या प्रेस वहाँ पे नहीं लेंगे। 100 मीटर के बाहर जब वो निकल जाएंगे तो उनसे जो बात करना होगा बात कर सकते हैं। 100 मीटर के दायरे में आप लोग से भी अनुरोध होगा, जैसे यहाँ से मुख्य गेट पे हम लोग यहाँ पे 100 मीटर की बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, वहाँ से डीसी साहब के पास जाएंगे, आरओ साहब के पास जाएंगे। उस दरमियान रास्ते में किसी से किसी भी तरह की प्रक्रिया बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आदर्श आचार संहिता के ये दायरे में सभी लोग आ जाएंगे। तो ये आप लोग से भी ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि उसको अनुपालन सख्ती से किया जाए। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि नॉमिनेशन पेपर कौन दाखिल कर सकता है, तो नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक कोई भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए सक्षम है। हर 4 नॉमिनेशन फॉर्म मैक्सिमम दायर कर सकता है, वो सेम तिथि में हो या अलग अलग तिथियों में अलग अलग नाम निर्देशन पत्र भी दाखिल कर सकता है। लेकिन उसका नंबरिंग जो डीसी साहब के द्वारा किया जाएगा वो अलग अलग समय और तिथि उसमें दर्ज होगा और उसका क्रमांक भी दर्ज होगा उसी के अनुसार। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि एक उम्मीदवार मैक्सिमम 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अगर उसके अलावे दाखिल करते हैं 2 से ज़्यादा में, तो तीसरे, चौथे, पांचवें में उसका नाम निर्देशन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल होता है, आरओ के पास एक चेकलिस्ट दिया गया है। चेकलिस्ट में वो सूचना होता है कि कौन कौन से नाम निर्देशन पत्र में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जैसे कि फॉर्म 26 एक नाम निर्देशन पत्र के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में फॉर्म 26 को जोड़ा गया है। फॉर्म 26 वो होता है जिसमें कि उम्मीदवार के सारी उनके विवरणी होती है, संपत्ति की विवरणी होती है, उन पे क्रिमिनल केसेस जो दायर किए गए हैं